हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ही पढ़ेंगे, जिसमें कि कुछ नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे हम आज। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। चलिए इससे पहले इसके बारे में जान लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक पाथ होता है जिससे कि करंट फ्लो करता है। क्लोज पाथ या कंटिन्यूअस पाथ जो होता है, जब उससे करंट फ्लो करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, सबसे पहले इसको अगर डिफाइन करना हो तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक सेकेंड। A closed and continuous path through which electric current flows। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है हमारा? एक क्लोज्ड पाथ होता है, एक कंटिन्यूअस पाथ होता है, यानी एक रास्ता होता है जिससे कि करंट हमारा फ्लो करता है। ठीक है, आगे फिर क्या है हमारा? क्लोज्ड सर्किट है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा अगर लिया जाए तो बैटरी होता है, फ्यूज होता है, बल्ब होता है, एमीटर होता है, फिर और भी अगर कुछ लिया जाए तो स्विच होता है। ये सारे अलग अलग कंपोनेंट उसमें पाए जाते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में ये सारे कंपोनेंट होते हैं। फिर क्या होता है? क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट क्या होता है? जब की को, यानी जब की हमारा क्लोज्ड हो तब वो क्लोज्ड सर्किट कहलाता है, और जब हमारा की क्या हो? ओपन हो, तो वो हमारा ओपन सर्किट कहलाता है। ठीक है, तो नॉर्मली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, व्हेन द की इज क्लोज्ड it is known as closed circuit। आगे क्या होता है? उसी तरीके से ओपन सर्किट का भी लिख सकते हैं, when the key is open then the circuit is ओपन सर्किट। क्लियर है? ये तीन टॉपिक हमारा क्लियर है। क्या है सबसे पहला? सबसे पहला हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट था। ये एक कंटिन्यूअस पाथ होता है या क्लोज पाथ होता है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ओपन वाले में क्या होता है? हमारा की ओपन रहता है, और क्लोज वाले में हमारा की जो होता है वो क्लोज्ड होता है। ठीक है, बंद होता है। आगे फिर अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं, जैसे बैटरी, फ्यूज, बल्ब, एमीटर और भी कुछ कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है? सबसे पहले ये हमारा एक डायग्राम होता है जिसमें कि किसी भी कंपोनेंट का पोजीशन और साथ साथ उसके बारे में उसका जो कनेक्शन होता है वो किस तरीके से है उसे डिफाइन किया जाता है या बताया जाता है। यानी कि ये एक डायग्राम होता है जिसमें कि हम किसी भी कंपोनेंट के पोजीशन और कनेक्शन के बारे में बताते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर इसे भी डिफाइन किया जाए तो कैसे कर सकते हैं? इट इज अ डायग्राम विच रिप्रेजेंट द पोजीशन and connection of any component या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, with their symbol, with their symbol। याद रखिएगा कि ये एक डायग्राम होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपोनेंट के पोजीशन और साथ साथ उसके कनेक्शन को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? सिंबल से, ना कि उसके फिगर से। सिंबल उसका लिखेंगे। अब पहले हम जान लेते हैं कि सिंबल किस चीज का क्या क्या होता है। तो यहाँ पे बहुत सारा लिखा गया है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। अगर डायग्राम के बारे में बात किया जाए तो किस तरीके से बनेगा? सबसे पहले एक वायर भी होता है इस तरीके से। वायर में मान लेते हैं यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है इस तरीके से, एमीटर। फिर आगे बढ़े
तो यहाँ पे हमारा की क्लोज वाला होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, बैटरी कनेक्टेड होगा, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन से ऐसे इस तरीके से फ्लो करेगा। ये हमारा क्या हो गया, सर्किट डायग्राम। यानी ऐसा डायग्राम अगर दिखे तो हम उसे क्या कर सकते हैं, सर्किट डायग्राम कर सकते हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन कौन सा कंपोनेंट का क्या सिंबल होता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं आज। सबसे पहला सेल। सेल का अगर लिया जाए तो नॉर्मली एक ऐसे बड़ा लाइन होता है, एक ऐसे छोटा लाइन होता है, ये हमारा सेल का है। जो बड़ा वाला लाइन होता है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, क्योंकि हमें पता है 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। जब भी कनेक्शन किया जाता है क्या, अगर पॉजिटिव और निगेटिव है तो हम निगेटिव वाले के साथ पॉजिटिव वाले को ऐड करते हैं और पॉजिटिव वाले के साथ निगेटिव वाले को। ये नहीं कि सेम सेम वाले को करते हैं, ऐसा नहीं। बट जो बड़ा वाला है वो हमारा प्लस में होता है और जो छोटा वाला है वो निगेटिव होता है। बैटरी का देखा जाए किस तरीके से होगा, ऐसे, इस तरीके से। ये बड़ा वाला है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हमारा बल्ब। बल्ब का अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो इस तरीके से ऐसे बनाया जाता है। आगे रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस क्या होता है, नॉर्मली इस तरीके से होगा। रेसिस्टेंस क्या होता है वो अभी मैं नहीं बताई हूँ, ठीक है। उसके बारे में आगे जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे पता चलते जाएगा। फिर हमारा होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस। इसमें क्या होता है, इस तरीके का ही होता है, बस सिर्फ ऐसे एक होता है एरो। आगे हमारा एमीटर का अगर लिया जाए, एमीटर वाले में क्या होता है, ये होता है। एमीटर क्या मेजर करता है, ये बताया गया है। क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। यानी कि एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसे बताता है, ठीक है। द डिवाइस विच रिप्रेजेंट या विच शो द इलेक्ट्रिक करंट, देन इट इज नोन एज एमीटर, ठीक है। या विच मेजर भी लिख सकते हैं। आगे फिर है हमारा क्या, वोल्ट मीटर होता है। एमीटर और वोल्ट मीटर, इस तरीके से। एमीटर एक हाँ ये भी याद रखने का पॉइंट मैं बताई हूँ कि याद रखना ऐसे कि एमीटर हमेशा सीरीज वाले में ऐड होता है, सीरीज कनेक्शन में। उसके बाद होता है वोल्ट मीटर। चलिए वोल्ट मीटर के बारे में जिन्हें पता हो वो बता सकते हैं, नहीं तो मैं बताऊंगी। चलिए वोल्ट मीटर का इस तरीके से सिंबल होता है, इस तरीके से डायग्राम होता है, इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि मेजर करता है क्या, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक है। ये हमेशा पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में ज्वाइंट होता है। यानी कि एमीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है और जो वोल्ट मीटर होता है वो हमारा क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब क्या बचा, फ्यूज। फ्यूज इस तरीके से होता है, ऐसे फिर ऐसे और ऐसे, या इस डायरेक्शन से, इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा अल्टरनेट होता है, दोनों से किसी डायरेक्शन से हो सकता है, इस तरह डायरेक्शन से होगा। आगे फ्यूज के बाद अगर वायर का बात करें, एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करता है। ज्वाइंट वायर यानी जहाँ पे 2 वायर ज्वाइंट हो वहां पे कैसे रिप्रेजेंट होगा, इस तरीके से होगा। यहाँ अगर ज्वाइंट है तो इस तरीके से बस थोड़ा निकाल देना है पॉइंट लगाकर, ठीक है। आगे की या स्विच, ओपन का अगर करते हैं तो इस तरीके से रहता है, और अगर क्लोज्ड का करते हैं तो कैसा होता है, क्लोज्ड स्विच, वो हमारा होता है इस तरीके से। क्लियर है। सेल में क्या होता है, एक लॉन्गेस्ट यानी लाइन होता है, लंबा लाइन होता है, लार्जेस्ट एक स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। जो लंबा वाला होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा वाला होता है वो निगेटिव होता है। बैटरी,
बैटरी में क्या होता है हमारा, बस सेल के ग्रुप को हम सब बैटरी करते हैं, उसी के ग्रुप को आगे बढ़ा दिया गया। यहाँ पे एक बनाया गया था, इसको 2-3 बार अगर बना दिए तो वो हमारा बैटरी हो गया। बल्ब ग्लो कर रहा है तो इस तरीके से सिंबल बनता है। आगे फ्यूज, फ्यूज को इस तरीके से बनाते हैं। फ्यूज नॉर्मली बनाया तो नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं बता दी हूँ। आगे वायर के बारे में, वायर हमारा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन से होता है। ज्वाइंट वायर, जहाँ पे 2 वायर आपस में ज्वाइंट हो, उस वायर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसे लाइन और बीच में एक पॉइंट, और यहाँ अगर ज्वाइंट है तो ऐसे लंबा, ठीक है। की अगर ओपन हो तो इस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से वायर और बीच में सिर्फ इस तरीके से। अगर उसी में बीच में डॉट डाल दिया जाए तो वो हमारा क्लोज्ड स्विच होता है, या क्लोज्ड की भी कहलाता है, ठीक है। चलिए आज कौन कौन सा टॉपिक कवर हुआ है हमारा, इलेक्ट्रिक सर्किट कवर हुआ है, क्लोज्ड सर्किट, ओपन सर्किट, फिर साथ साथ सर्किट डायग्राम कैसा होता है वो भी मैं बताई हूँ, उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो भी बताया गया है। आगे सिंबल, एक एक का सिंबल बता दिया गया है। आगे हम सब अगले वीडियो में ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।